I am Mukul Baher. Today lecture is mass defect, and in this lecture we discuss how to explain the stability of nucleus according to mass defect. Make sure you subscribe the channel and press the bell icon. Now let's start the lesson. This is an atom. In the atom, it is a nucleus. In the nucleus, protons and neutrons are available. So the mass of nucleus is sum of mass of proton and mass of neutrons. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं ये हमें पहले ही पता था, Z. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं ये नंबर हमको पता है A-Z. हमें यदि एक प्रोटॉन का मास पता हो, हमने मान लिया एक प्रोटॉन का मास है mp, तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z. So the number of protons is Z. Mass of one proton is mp. So the total mass of protons is Zmp. Mass of one neutron is Mn, and number of neutrons is A-Z. So mass of neutrons in nucleus is A-Z Mn. So this is the total mass of nucleus. So fundamentally अगर न्यूक्लियस का मास चेक करें तो हमारे पास एक न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली जब हमने मास को मेजर किया तो हमें जो मास मिला वो हमने मान लिया m डैश विच इज लेस देन m. तो हमने सोचा एक्चुअली मास होना चाहिए m, लेकिन जब मेजर किया तो मास मिला m डैश. तो फिर ये जो रिमेनिंग जो मास लेस हुआ, जो मास कम मिला वो गया था. तो आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा जब भी मास का लॉस होता है ये मास का लॉस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ये आइंस्टीन के हमने लॉ यूज कर लिया. हमने कहा चूंकि न्यूक्लियस का मास हमने जो मेजर किया वो m होना चाहिए था, बट जब मेजर किया तो m डैश आया. तो ये जो मास का लॉस हुआ ये हम मास के लॉस को बोलने लगे मास लॉस या मास डिफेक्ट. ये मास डिफेक्ट जितना भी लॉस हुआ ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास ये जो एनर्जी कन्वर्ट हुई वो उसमें से बाहर निकल गई. तो इसको हमने बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स. गौर कीजिएगा मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से उन सबको बाइंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है. तो सर ये बताइए एक न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो मैंने क्या किया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवीजन कर दिया बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, तो आ गया पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी. ये पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी ही स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है. पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी जिस एटम की जिस न्यूक्लियस की ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा. मींस स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द per nucleon binding energy. First we discuss 1 AMU मास का लॉस होगा तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी ये निकालकर चेक करते हैं अपन. देखिए आइंस्टीन हमको एक साइंटिस्ट था जिसने दिया कि जब भी मास का लॉस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा E = mc². क्वेश्चन कह रहा है 1 AMU मास का लॉस हुआ है. चूंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका मास हम AMU में ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें मास लॉस हमेशा AMU में ही मिलेगा, इसलिए मैं AMU से ही कैलकुलेट कर रहा हूं. 1 AMU मास लॉस हुआ और 1 AMU into c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने पुट कर दी 3 × 10⁸ इसका होल स्क्वायर. AMU को kg में कन्वर्ट कर दिया 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है 1 AMU की वैल्यू पुट कर दी. तो ये एनर्जी का जितनी वैल्यू आई वो जूल में आ गई, बट मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो मैंने 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिवीजन कर दिया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई. ये 10⁻6 में आई और 10⁻6 मींस मेगा. इसका मतलब जब 1 AMU मास का लॉस होता है तो 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है. 1 AMU मास लॉस से 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है. याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल देखते हैं अपन इसका. मेरे को एक एग्जांपल दिया गया Fe2656 कह रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी
एंड पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी फॉर दिस एटम, इस एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी भी चाहिए, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी भी चाहिए, और एक्चुअल मास इसने प्रोवाइड कर दिया आपको 55.9349 AMU है, मतलब जब इसने न्यूक्लियस को मेजर किया तोला तो ये मास आया। जबकि हमारे हिसाब से तो हम चाह रहे थे, यहां पर देखिए Fe के अंदर 26 प्रोटॉन्स हैं, तो 26 प्रोटॉन का मास ले लेते हैं, 56 यहां पर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 56 में से 26 माइनस कर दें A माइनस जेड, इसका मतलब 30 न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस है, तो 30 न्यूट्रॉन्स का मास ले लें, 26 प्रोटॉन का मास ले लें, दोनों का सम कर लें, तो ये न्यूक्लियस का मास होना चाहिए था, बट मेजर करके उसने कहा ये एक्चुअल मास है। देखिए उसने इंडिविजुअली प्रोटॉन का मास अलग प्रोवाइड किया है, न्यूट्रॉन का मास अलग प्रोवाइड किया, तो मैंने इसका यूज किया। मेरे हिसाब से मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कहां से निकाले, यहां से 26 जेड, फिर न्यूट्रॉन कहां से निकालेंगे A माइनस जेड, 56 माइनस 26 करके 30, यहां लिख दिया 26 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन का मास ये रहा, तो ये रहा मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये 56 माइनस 26 और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोवाइडेड लिख दिया, और ये मैंने कैलकुलेट कर ली, तो मेरे हिसाब से मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए 56.46368 AMU, जबकि उसने एक्चुअल मास प्रोवाइड किया है 55.9349, मींस एक्चुअल मास मेरे थ्योरेटिकल मास से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मास का लॉस हुआ है, तो मास का लॉस निकालो, दैट मीन मास डिफेक्ट निकालो, सिंपल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मास लॉस निकल जाएगा, मैंने निकाल लिया m माइनस m डैश, और ये आ गया मास लॉस, बट मास लॉस आया बेटा AMU में, ध्यान रखिएगा, और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, 1 AMU मास का लॉस होगा तो 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। मैंने यूज किया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और यूज करा डेल्टा mc स्क्वायर, फर्स्ट मेथड, डेल्टा m की वैल्यू आप AMU में लिखिए, फिर उस AMU में c की वैल्यू पुट करिए, AMU को kg में कन्वर्ट करिए, आंसर जूल में आएगा, फिर उसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, बहुत लंबा मेथड है, तो हमने उसको बहुत शॉर्टली क्या काम कर लिया, सिंपल सा याद है, एक AMU मास लॉस होता है तो 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, तो इतना मास का लॉस होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, मैंने सिंपल यूज किया, ये देखिए एक AMU मास लॉस से इतनी एनर्जी, तो इतने मास लॉस से कितनी एनर्जी, सिंपल मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी निकाली। इसका मतलब आयरन की 56 न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए मुझे 492.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड थी, बट मुझे सबकी क्या जरूरत है, मुझे तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो 56 को यहां पर कंबाइंड रखने के लिए इतनी एनर्जी, तो एक को बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी निकालिए, मींस पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, तो टोटल में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिवीजन कर देते हैं, कर दिया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी 56 का मैंने डिवीजन कर दिया, ये आ गई पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, मींस आयरन की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी को इंक्रीज बताती है, इंडिकेट करती है, जिसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। That's all for today lecture. Thank you.